नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के विशेष सैद्धांतिक पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग प्रतिरोधक का पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। परिचय, परिभाषा, प्रतिरोधक के प्रकार जिसमें होते हैं कार्बन प्रतिरोधक, वायर बाउंड प्रतिरोधक, पॉजिटिव टेम्परेचर गुणक, नेगेटिव टेम्परेचर गुणक, प्रकाश आधारित प्रतिरोधक, वोल्टेज आधारित प्रतिरोधक। जिसमें परिचय जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में चाहे किसी प्रकार का हो अर्थात साधारण या जटिल सब मौलिक पुर्जों को जोड़कर भी बनाया जाता है। मौलिक पुर्जों में शामिल रेजिस्टेंस, कंडक्टर, कैपेसिटर, वैक्यूम ट्यूब, सेमीकंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, इंडक्टिव यानी कि आईसी सर्किट आदि। ये सारे पुर्जे दो श्रेणियों में बांटे जाते हैं। एक पैसिव पुर्जे, दूसरे एक्टिव पुर्जे। जिसमें ये पैसिव पुर्जे जो होते हैं वह पुर्जे सिग्नल को, ताकत को न तो बढ़ा सकता है न ही सिग्नल को प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इस श्रेणी में रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, कंडक्टर आदि पुर्जे होते हैं। तो जैसे फिर दूसरा है एक्टिव पुर्जे। यह पुर्जे सिग्नल को, ताकत को बढ़ा सकते हैं। इस श्रेणी में जंक्शन, डायोड, ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर यानी कि एफईटी तथा सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों को स्वतः या पूर्णतः ओहो तथा किरचॉफ के नियम के अनुसार करते हैं। प्रत्येक पदार्थ करंट के प्रभाव में रुकावट उत्पन्न करता है अर्थात प्रतिरोध पैदा करता है, जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी तार को एक ऐसे पुर्जे का रूप दे दिया जाए जो जितनी आवश्यकता है उतना रेजिस्टेंस उपलब्ध करा दे, वह पुर्जा रेजिस्टेंस कहलाता है। ये एक ओम के नियम पर भी कार्य करता है। सबसे पहले वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के संबंधों को ने 1828 में प्रयोग द्वारा स्थापित किया। अतः इसको 3 में से 2 का मान पता चला है तथा तीसरे का मान आसानी से पता किया जा सकता है। इस सिद्धांत के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पावर की मात्रा का भी पता लगाया जा सकता है। सर्किट के में पावर उसमें बहने वाले करंट और लागू को गई वोल्टेज के गुणन के बराबर होता है। इसमें जैसे प्रतिरोधक होता है जिसमें एक सुपर चालक को छोड़कर बाकी सब चालकों में जब करंट का प्रभाव होता है तब चालक पदार्थ के द्वारा करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। इस प्रकार चालक जो होता है वो गर्म हो जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि वोल्टेज को चालक में से करंट प्रभाव करने के लिए कार्य करना पड़ रहा है और उसी के फलस्वरूप तार में गर्मी पैदा हो रही है। यह कार्य विद्युत धारा के बहाव में आने वाली रुकावट को दूर करने के लिए किया जाता है। अतः विद्युत धारा में चालक द्वारा उत्पन्न की गई बाधा को
प्रतिरोधक कहते हैं। रेजिस्टेंस के नाम से यह आभास है कि यह सर्किट में एक प्रकार की हानि करने वाला ऊर्जा है, परंतु मैं ऐसा नहीं है। ठीक है कि रेजिस्टेंस करंट को कम करेगा, परंतु वहां जहां करना सर्किट की आवश्यकता होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कितना करंट घटाया या बढ़ाया जा सकता है, वह रेजिस्टेंस के मान पर निर्भर करेगा। इसके द्वारा एक और अहम कार्य किया जाता है, वह वोल्टेज को ड्रॉप करता है। रेजिस्टेंस की सबसे अच्छी खूबी यह होती है कि हम उसको डीसी और एसी दोनों सर्किटों में बराबर प्रयोग में लाया जा सकता है। प्रतिरोध के नियम जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, जिसमें कि नंबर 1 जो होता है, चालक का रेजिस्टेंस उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। नंबर 2, चालक का रेजिस्टेंस उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नंबर 3, यह जिस पदार्थ का बना होता है उस पर भी निर्भर करता है। नंबर 4, यह तापक्रम पर भी निर्भर करता है। इसके बाद आता है विशिष्ट प्रतिरोधक, जो कि किसी चालक के 1 सेंटीमीटर लंबे 1 वर्ग सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया वाले टुकड़े का रेजिस्टेंस उस चालक पदार्थ का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। इसकी ओहम रेजिस्टेंस में व्यक्त किया जाता है। इसे चालक की रेजिस्टिव भी कहते हैं। इसमें फिर एक और आता है जो कि तापमान गुणक के नाम से कहा जाता है। ये जो होता है तापमान गुणक होता है, किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस उसके तापमान पर भी निर्भर करता है। अधिकतर पदार्थों में तापमान बढ़ने से उसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती बढ़ जाती है, परंतु कुछ में इससे उल्टा होता है। जैसे कार्बन का रेजिस्टेंस तापमान के बढ़ने से घटता है, अतः किसी पदार्थ का तापमान 1 सेंटीग्रेड बढ़ने पर उसके रेजिस्टेंस के मान में परिवर्तन वाला पदार्थ तापमान गुणक कहलाता है। प्रतिरोधक के प्रकार, नंबर 1 होता है कार्बन प्रतिरोधक, जिसमें कि फ्लैट या स्लैक टाइप प्रतिरोधक। नंबर 2, फिलामेंट टाइप कार्बन प्रतिरोधक। नंबर 3, कार्बन फिल्म टाइप प्रतिरोधक। फिर एक होती है जो कि वायर बाउंड प्रतिरोधक, जिसके अंदर स्थिर वैल्यू वायर बाउंड टाइप प्रतिरोधक। एडजस्टेबल प्रतिरोधक। कार्बन प्रतिरोधक प्रकृति के विभिन्न रूपों में उपलब्ध, जैसे ग्रेफाइट, डायमंड, कोयला। इसके अलावा तेल से उत्पन्न होने वाले धुएं में भी पाया जाता है। इंजीनियरिंग कार्यों में इस्तेमाल किया जाने वाले कार्बन का पहले चूर्ण बनाया जाता है, फिर उसके बाद बंधन पदार्थ के साथ मिलाकर पेस्ट कर लिया जाता है। ऐसा करके इसको भट्टी में सेका जाता है। इस प्रकार तैयार कार्बन की चालकता बढ़ाने के लिए इसके निर्माण के साथ मिश्रण में कार्बन पाउडर के साथ तांबा या ब्रोंज पदार्थ को चूर्ण के रूप में मिलाया जाता है। आवश्यकता अनुसार दूसरे कुचालक भी मिलाए जाते हैं। नंबर 2, फ्लैट या स्लैग टाइप प्रतिरोधक, जो कि इस प्रकार हैं। काली कार्बन और
रेजिस्टेंस की विभिन्न विभिन्न मात्राओं में मिलाकर ये रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं। कार्बन प्रकृति में विभिन्न रूपों में उपलब्ध रहता है, जैसे ग्रेफाइट, डायमंड, कोयला। इसके अलावा तेल से उत्पन्न होने वाले धुएं में भी कार्बन पाया जाता है। इंजीनियरिंग कार्यों में इस्तेमाल किए जाने वाले कार्बन को पहले एक चूर्ण बना लिया जाता है, बाद में बंधन पदार्थ के साथ मिलाकर पेस्ट बना लिया जाता है। इस प्रकार कार्बन की चालकता बढ़ाने के लिए कार्बन पाउडर के साथ तांबा या ब्रोंज पदार्थ को चूर्ण के रूप में मिलाया जाता है। इसमें जो होते हैं कार्बन प्रतिरोधक में 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक फ्लैट या स्केल टाइप प्रतिरोधक होता है, दूसरा फिलामेंट टाइप कार्बन प्रतिरोधक होता है, तीसरा कार्बन फिल्म टाइप प्रतिरोधक होता है। जिसमें कि पहला जो होता है फिल्म प्लेट या स्लग टाइप प्रतिरोधक, जिसमें कि काली कार्बन और रेजिस्टेंस को विभिन्न विभिन्न मात्राओं में मिलाकर यह रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं। इस मिक्सचर को मोल्ड करके और दबा के एक राड का रूप दिया जाता है। मोल्ड करते समय सिरे से तार जोड़ दिए जाते हैं। दूसरे बार मोल्डिंग करते समय एक प्लास्टिक की जैकेट बना दी जाती है। इस जैकेट को बनाने के लिए फिलामिक रेजिन का प्रयोग किया जाता है। यह एक कवर बना लेता है और यह कवर रेजिस्टेंस को नमी से बचाता है। आजकल जो रेजिस्टेंस बनती है उसमें क्या होता है, उसमें 60 से 80% जो होता है सिलिकॉन और 20 से 40% रेजिन मिलाया जाता है। ब्लैक कार्बन या ग्रेफाइट, जिसकी आवश्यकता अनुसार कंडक्टिविटी को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। ऊपर से की परत के पदार्थ का अनुपात भी यही होता है, परंतु इसमें कार्बन नहीं मिला होता। सिलिकॉन और एथोक्सिन में फिनाइल के मुकाबले नई और ज्यादा समर्थ होती है। नंबर 2 होता है फिलामेंट कार्बन टाइप प्रतिरोधक। इसमें जो इस प्रकार होता है, इस प्रकार के प्रतिरोधक जो के निर्माण के लिए कार्बन चूर्ण की पेंसिलिन या कांच की पतली ट्यूब के ऊपर रेजिन की सहायता से चिपकाया जाता है तथा ट्यूब की दोनों सिरों पर टीन, अलैविक, तांबे के संयोजन तार जोड़ दिए जाते हैं और अंत में कार्बन के ऊपर फिलेपिक या पॉलिस्टर जैसी विद्युत रोधी पदार्थ की सुरक्षा पर चढ़ा दी जाती है। अब आता है तीसरा कार्बन फिल्म टाइप प्रतिरोधक, जो कि सिरेमिक पदार्थ की पतली नली पर 900 सेंटीग्रेड से 1100 सेंटीग्रेड तापमान पर हाइड्रोकार्बन के वाष्प कण इकट्ठे करके कार्बन फिल्म प्रतिरोधक बनाए जाते हैं। जैसे पैडमियम, निकेल, क्रोमियम आदि को फिल्म चढ़ाकर प्रतिरोधक तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार के प्रतिरोधक का मान 1 ओम से 20 ओम तक होता है। इसकी वोल्टेज रेटिंग 1/2 वाट तक होती है। फिल्म प्रतिरोधक की कुछ विशेषताएं होती हैं और कुछ अवगुण भी होते हैं। इसमें कुछ विशेषताएं इस प्रकार की होती हैं कि ये आकार में छोटा और वजन में हल्का होता है। अधिक फ्रीक्वेंसी पर डेविस अच्छी होती है। कीमत भी इसकी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। इसका मान 1 ओम से 20 मेगा ओम तक होता है। इसमें स्टील प्रभाव
बहुत ही कम होता है। तापक्रम, नमी, मैकेनिकल तनाव, इसका मान स्थायी रूप से बदल जाता है। अब इसके जो अवगुण हैं वो इस प्रकार के होते हैं, जैसे तापमान तथा नमी में इसका प्रभावित हो जाती है। 2 ओम से हम कम रेजिस्टेंस को इसको नहीं बना सकते। इसकी करंट की क्षमता भी बहुत कम होती है, अर्थात इसकी वोल्टेज 2 वाट तक ही होती है। इसकी स्थिरता तथा विश्वसनीयता कम होती है। अब होता है वायर बाउंड प्रतिरोधक। कार्बन रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा गुण है कि अधिक विद्युत धारा के बहने की हालत में यह बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे इसके मान में परिवर्तन भी हो जाता है, जिससे कुछ समय बाद रेजिस्टेंस जल जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए कार्बन के स्थान पर रेजिस्टिव पदार्थ जैसे इस्तेमाल करा जाता है। इस प्रकार इसको वायर बाउंड रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि इसके अंदर जो होती है वो इन पदार्थों का प्रयोग का एसी तथा डीसी सर्किट में करंट कंट्रोल और वोल्टेज विवरण के लिए प्रयोग किया जाता है। इन प्रतिरोधों को निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि स्थिर वैल्यू वायर बाउंड टाइप प्रतिरोधक और टैप रेजिस्टेंस, और नंबर 3 एडजस्टेबल प्रतिरोधक और रियोस्टोन प्रकार के। नंबर 1 में जो है स्थिर वैल्यू वायर बाउंड रेजिस्टेंस जो होती है वो बनी होती है सिरेमिक या प्रोसेसिंग की नलिका पर यूरिका मिश्र धातु, जिसमें हम 60% निकेल और 40% कॉपर से तैयार करके लपेटा जाता है, ताकि तार बना लेते हैं, जिसके बाद उसको लपेट लेते हैं ताकि टर्न को साथ साथ तो रहें परंतु वो एक दूसरे से स्पर्श भी ना करें। कॉपर के तारों को सिरे के साथ सोल्डरिंग कर देते हैं, जो कि लीड का काम करता है। इस श्रेणी के प्रतिरोधक का मान 0.1 ओम से 100 किलो ओम तक होता है। और दूसरा आता है टैप प्रतिरोधक। इस प्रकार जो रेजिस्टेंस होती है, इस प्रकार के रेजिस्टेंस बनावट में स्थिर प्रतिरोधक की तरह ही होती है, परंतु इसमें एक से अधिक अर्थात 2 या अधिक विभिन्न रेजिस्टेंस का मान एक ही रेजिस्टेंस में बना दिए जाते हैं, क्योंकि विभिन्न मान के बीच टेप करके प्राप्त किया जाता है। इसलिए इन प्रतिरोधकों का नाम टैप प्रतिरोधक रखा जाता है। तीसरा आता है फिर एडजस्टेबल प्रतिरोधक, जो कि इसकी बनावट जो होती है इस प्रकार की जाती है कि इसका प्रतिरोधक एक निश्चित सीमा के साथ घटाया या बढ़ाया जा सके। यह कार्य टेप कैम्पलेस की सहायता से किया जाता है। इसका उपयोग वाल्व रिसीवर में मेन प्रतिरोधक के रूप में करते हैं। एक आता है इसमें रियोस्टोन, जो कि हम लोग हाई स्कूल या इंटर में आपने देखा होगा, जो कि प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। इसका जो परिवर्तनशील मान के प्रतिरोधक अर्थात जिसका प्रतिरोध मान आसानी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है उसको हम रियोस्टोन कहते हैं। इंसुलेटेड पदार्थ जैसे सिरेमिक, बेकेलाइट, एबोनाइट, पोर्सिलिन आदि से बनाए गए पाइप के टुकड़े पर यूरेका तार को इस प्रकार लपेटा जाता है कि कॉइल के टर्न एक दूसरे से अलग रहें। इस प्रकार को प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वायर बाउंड जो हमने बताई थी, वायर बाउंड रेजिस्टेंस के कुछ लाभ भी होते हैं और उसमें कुछ हानियां भी होती हैं। जिसमें लाभ क्या होते हैं कि ये नमी को रोकने की क्षमता रखता है, शोर कम करता है और पावर खपत भी कम करता है और आकार को बढ़ाता है, बड़ी होती है, ये स्थिर भी होती है।
और इसमें कुछ अवगुण भी होते हैं। अवगुण क्या है कि जैसे हम पीसीबी में अगर लगाना चाहें तो पीसीबी में लगाने में बहुत दिक्कत होती है, आकार में बड़ा होता है, इसलिए छोटे उपकरणों के लिए सुविधाजनक नहीं होता, क्योंकि हम छोटी जो पीसीबी होती है उसमें वायर बाउंड रेजिस्टेंस का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। उच्च मान का प्रतिरोधक बनाना भी कठिन होता है। इसमें परिवर्तनशील मान का प्रतिरोधक बनाना भी कठिन होता है। अधिक फ्रीक्वेंसी सर्किट के लिए उपयोगी नहीं है। जहां पे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देनी पड़ती है वहां पे हम लोग वायर बाउंड प्रतिरोधक का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इंडक्टिव रेजिस्टेंस बनता है, इसलिए प्रभावी प्रतिरोधक अधिक होता है। इसमें एक और होता है, एक पोटेंशियल मीटर भी आता है वायर बाउंड में। जैसे कि इस प्रकार के जो प्रतिरोधक होते हैं का मान सरलता से घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। ये साधारणतः रेडियो रिसीवर में वॉल्यूम एवं टोन नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसका एक वर्ताकार पट्टी के ऊपर कार्बन फिल्म जमाई जाती है। एक धुरे पर जुड़ा एक आर्म इस पत्ती को इस प्रकार गति करता है कि आर्म तथा पत्ती एक दूसरे के बीच शून्य से अधिकतम बीच कोई भी प्रतिरोधक मान प्राप्त किया जा सकता है। ये अधिकतर कार्बन के बनाए जाते हैं। कार्बन पोटेंशियल के उदाहरण लिथियम पोटेशियम तथा लॉग थीरियम पोटेशियम होता है। स्थिर वैल्यू वायर बाउंड टाइप प्रतिरोधक सिरेमिक पोर्सलिन की नलिका पर यूरेका मिश्र धातु, जिसमें हम 60% निकेल और 40% कॉपर से तैयार किए तार को इस प्रकार लपेटा जाता है ताकि टर्न साथ साथ रहें पर एक दूसरे पर स्पर्श ना करें। इस श्रेणी के प्रतिरोधक का मान 1 ओम से 100 ओम तक होता है। अब एडजस्टेबल प्रतिरोधक, इसकी बनावट इस प्रकार की जाती है कि इसका प्रतिरोधक एक निश्चित सीमा के साथ घटाया या बढ़ाया जा सकता है। यह कार्य टैप क्लैंप्स की सहायता से किया जाता है। प्रीसेट, यह लघु आकार का पोटेंशियल मीटर होता है। इसको आमतौर पर पीसीबी पर ही लगाते हैं और कहीं नहीं लगा सकते इसको। इसका मान छोटे से एक पेचकस से सेट किया जाता है। इसको पोर्ट भी कहते हैं। इसका मान 100 ओम से 1 मेगा ओम तक होता है। इसमें इसको नाप से घुमाते हैं। और जो प्रीसेट जो होता है, प्रीसेट लगाने के बाद जब हम लोग वोल्टेज को कम ज्यादा करते हैं उसमें, तो उसमें क्या होता है, इसकी जो नाब होती है उसको हम घुमाते हैं। टर्मिनल को मोड़ना नहीं चाहिए। कम वोल्टेज का आयरन को प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो अगर ज्यादा वोल्टेज से अगर वो आयरन का प्रयोग करोगे तो प्रीसेट हमारा खराब भी हो सकता है। और इसमें जो है घुमाने के लिए हमें सही स्क्रू साइज का स्क्रू ड्राइवर का ही प्रयोग करना चाहिए। प्रतिरोधक की परिभाषा, प्रतिरोध के प्रकार, जिसमें कार्बन प्रतिरोधक, वायर बाउंड प्रतिरोधक, स्थिर वैल्यू टाइप वायर बाउंड प्रतिरोधक और एडजस्टिव प्रतिरोधक और प्रीसेट। सारांश में हम आपको निम्न चीजें पढ़ा चुके हैं, जिसमें प्रतिरोधक की परिभाषा, प्रतिरोध के प्रकार भी बता दिए, कार्बन प्रतिरोधक के बारे में बताया, वायर बाउंड प्रतिरोधक के बारे में बताया, स्थिर वैल्यू वायर बाउंड टाइप प्रतिरोधक के बारे में बताया, एडजस्टेबल प्रतिरोधक के बारे में बताया और प्रीसेट के बारे में भी बताया। जिसमें कि हम कार्बन प्रतिरोधक के बारे में हम आपको कुछ और भी बताना चाह रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। ड्राइवर का प्रयोग करें। कार्बन प्रतिरोधक आकार में छोटा होता है, इसलिए इसकी बॉडी पर मान लिखना बहुत ही कठिन होता है।
कठिन होता है। इसलिए ये जो कार्बन प्रतिरोधक होता है ये विभिन्न रंगों में की लाइनों के द्वारा होता है। इसका मान जो है, हम जो रेजिस्टेंस की जो लाइनें होती हैं, रेजिस्टेंस पे जो कलर होते हैं, उसके आधार पे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। मुख्यतः 3 कलर कोड का सिस्टम प्रयोग में लाया जाता है। इसका जो विवरण जो है ये 2 प्रकार की भी हो सकती है, जिसमें नंबर 1 बेड टाइप प्रतिरोध और बॉडी टाइप प्रतिरोध। बेड टाइप प्रतिरोधक में क्या है, इस विधि में प्रतिरोधक के ऊपर किनारे के पास से प्रारंभ करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर विभिन्न रंगों की 3 से 4 छल्लेदार पट्टियां बनाई जाती हैं। इस रंग के प्रतिरोधक का मान जो होता है, इनमें क्या होता है, पहली फर्स्ट जो सबसे पहली है उसका रंग प्रतिरोधक का पहला अंक होता है, तथा दूसरी पट्टी का रंग अंक होता है, तथा तीसरी पट्टी का रंग कहते हैं 2 अंकों से बनी संख्या को गुणन को व्यक्त करते हैं। चौथी पट्टी का रंग जो होता है प्रतिरोधक की सहनशीलता का काम करता है ना। अगर चौथी पट्टी पे कभी कभी चौथी पट्टियां नहीं होती तो उसको हम लोग क्या करते हैं, टॉलरेंस के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसका मान जो होता है 20% तक होता है। और दूसरा क्या होता है, इसमें एक होता है बॉडी टाइप प्रतिरोधक। इस विधि में प्रतिरोधक को की बॉडी का रंग उसके मान का पहला अंक ही होता है, सिरे का रंग दूसरा अंक तथा बिंदी यानी कि डॉट का रंग पहले 2 अंकों से बनी संख्या के गुणन को व्यक्त करता है। प्रारंभ प्रतिरोध के दूसरे सिरे के पास सहन सीमा व्यक्त करने के लिए आवश्यकता होती है। रंग का एक सायदाकार आकार भी होता है ना। और इसमें क्या होता है, कार्बन प्रतिरोधक में जो होती है इसके कुछ कलर कोड भी होते हैं जो कि हम आपको बताना चाह रहे हैं। इसमें जो होता है कलर, पहला जो होता है काला होता है, दूसरे नंबर पे भूरा होता है, फिर लाल होता है, फिर पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है, बैंगनी होता है, और स्लेटी, सफेद, सुनहरी, चांदनी यानी कि सिल्वर, और लास्ट में होता है कोई रंग। इसमें क्या होता है, पहले जो अंक रखा जाता है उसमें काले का 0, भूरे का 1, लाल का 2, नारंगी का 3, पीले का 4, हरे का 5, नीले का 6, बैंगनी का 7, स्लेटी का 8 और सफेद का 9, और चांदनी और कोई रंग का कोई नहीं होता है। इसी प्रकार हम दूसरा रखते हैं, और जो तीसरे की जो होती है हम जो पहला अंक और दूसरे अंक को जोड़ लेते हैं, और तीसरा जो अंक होता है उससे हम गुणा करके उस प्रतिरोधक का मान निकाल लेते हैं। और इसकी जो सहनशीलता होती है 5% से 20% तक होती है। प्रयुक्त संतरा, और जिसमें कि हम पढ़ने के लिए अरिहंत की भी किताब ले सकते हैं, ML अनवानी की भी ले सकते हैं, और हम रॉयल न्यू पैटर्न भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम लोग गूगल के जरिए भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स को निकाल सकते हैं, लोग गूगल के जरिए भी हम पढ़ सकते हैं। और हमारे यहाँ यूट्यूब पे भी बहुत से वीडियो हैं, और आजकल जो गवर्नमेंट ने यूराइज पोर्टल जो चला रखा है उस पे भी हमारे और साथियों के बहुत से पैटर्न उसमें हैं, जिसमें कि आप पढ़ और सीख सकते हो। आज मैंने प्रतिरोध प्रसंग पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूं कि आपको ये प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।